ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए उस स्क्रीन पर आ रही है। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए जेमिनी देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जीज है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। ओके, तो यहाँ पर आर्कएंजल शैमुएल की ब्लेसिंग्स आ रही है। पहली बात तो जेमिनी, प्लीज़ वॉच आउट द काइंड ऑफ पीपल, मतलब जिस तरह के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं। ठीक है, अपनी सोसाइटी, अपना सोशल सर्कल लिमिटेड रखिए एंड कैसे लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, नाउ इट इज़ अबाउट दैट, मुझे ऐसा लगता है द फ्लेयर अप दैट आप हो सकता है कि लोग आपकी सफलता से जलते हैं और इट इज़ ऑल्सो अबाउट समटाइम्स नज़र दोष एंड सो कीप योर सेल्फ लाइक क्या बोले, स्टे अवे फ्रॉम पीपल जहाँ पे आपको लगता है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाइक आपको अपने प्लान्स डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा आपको मतलब चीज़ों को ओवर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट लाइक वॉच आउट, जस्ट वॉच आउट कि आप जिस पे विश्वास कर रहे हैं क्या वो विश्वास लायक है। ओके, कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट कोई आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है एट वर्क प्लेस। अगर आप जॉब करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं तो वहाँ ये चीज़ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल करना है आपको। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपका सोशल सर्कल चेंज हो रहा है, लॉट ऑफ लाइक यू आर कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल एंड दिस एंड दैट। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स कि रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल पहले तो सिचुएशन देखेंगे कि क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो जेमिनी के लिए आई थिंक यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 4 लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। हो सकता है कि कोई है जो पर्सन, देयर इज सम एक लूप है, आप लोग किसी लूप में है। ओके, या वॉकिंग अवे सिचुएशन को देखते हुए, लाइक आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन है, इमोशन है, बट हो सकता है कोई ऐसी एनर्जीज है थर्ड पार्टी जिसकी वजह से इट इज़ अबाउट इग्नोरेंस। ठीक है, कि कोई इग्नोर कर रहा है, चूजिंग टू वॉक अवे, या ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। टॉकिंग अबाउट यू, मुझे लगता है अगेन बहुत अट्रैक्शन, इमोशन, बट ये जो इमोशंस हैं जो ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, अगेन कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, कोई है जो आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, आपको रीच आउट करना चाहता है, ऑफरिंग यू समथिंग, लव ऑफर, कमिटमेंट, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, कि आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं। आउटकम की अगर बात करें, देयर इज लाइक नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, या हो सकता है इट इज़ अबाउट लाइक मूविंग टूवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट, कि हो सकता है कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी विशेस को फुलफिल कर रहे हैं, या आपका कोई ड्रीम है, ठीक है, वो आप पूरा करना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली वो एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशंस ये है कि ये पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। और नेक्स्ट मूव इट इज़ अबाउट दैट दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक सडनली आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन की तरफ से। ओके, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि सडनली दे कैन ऑफर यू समथिंग, या कोई आपको कुछ बताएं, या कुछ आपको मैसेज दें, या कुछ इन्फॉर्म करें जिससे आपको खुशी मिल सकती है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल्स, सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट मूविंग लाइक कोई चीज़ है, किसी में से आप खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो आपके सामने आ रही। अगेन मे बी इट्स अ पैटर्न, कोई पैटर्न हो सकता है कि आप इसमें से अपने आप को निकालना चाह रहे हैं, अगेन वही चीज़ वापस आ रही है, फिर अपने आप को निकालना चाह रहे हैं, वही चीज़ वापस आ रही है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी।
ओके ये चीज़ है। तो अगर आप ऐसे किसी पैटर्न में है तो प्लीज़ आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट सेल्फ लव, कि आपको हो सकता है सेल्फ लव में, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट आपकी कोई विश पूरी होने वाली है जल्दी ही, तो दैट्स वाई ये चीज़ें सामने आ रही हैं, फ्रीक्वेंटली हो रही है। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसे लगता है इट इज़ अबाउट जो लोग मतलब ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मुझे लगता है इट इज़ अबाउट टेक, मतलब आपकी पार्टनर की तरफ से ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन लेना, किसी डिसीजन पर पहुंचना, समथिंग लीगल, समथिंग यू नो, एंड यू मे हियर समथिंग, कि आपको कुछ उनकी तरफ से कुछ सुनने को मिले, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए ये तो हो गई ओवरऑल लव लाइफ की बात फॉर ऑल द जेमिनी। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कुछ के लिए टॉक्सिक पैटर्न्स भी हो सकते हैं, यू नो दैट, और उसमें से आप निकलना चाह रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर वाइज मुझे लगता है अगेन इट इज़ अबाउट लाइक आप अपनी उड़ान भर रहे हैं एंड आप गिव अप नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं। समटाइम्स इट इज़ अबाउट दैट कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, या आप बेसिकली डिसकंटेंट, जैसे होता है डिसकंटेंट मीन्स कि कई बार आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि अरे नहीं, इट्स नॉट मूविंग, मतलब उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा जितना आप चाह रहे हैं, या ऐसा कुछ है ना, एक ये एनर्जी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि गिव अप आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम पे फोकस्ड हैं और पूरी हिम्मत जुटा रहे हैं। फाइनली इट इज़ अबाउट अचीवमेंट, कि इस हफ्ते हो सकता है कि आपका कोई टारगेट पूरा हो सकता है, या कोई अचीवमेंट, डूइंग समथिंग अमेजिंग, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। फाइनली इट इज़ अबाउट ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी कोई आपकी तरफ, एंड ऑफ कोर्स अ ब्रेक थ्रू, कि आपके लिए करियर वाइज कुछ ब्रेक थ्रू वेट कर रहा है इस हफ्ते, एंड फाइनली आप वो अचीव कर रहे हैं, फाइनली आप अपनी वो ग्रोथ, इट्स ऑल आई टोल्ड यू ना कि कुछ ऐसा है समटाइम्स कि आप लेज़ी महसूस कर रहे हो, लेथार्जिक महसूस कर रहे हो, आप अपने काम पे फोकस ना कर पा रहे हो, या काम पे कुछ ऐसी अड़चनें आ रही हैं, बट फाइनली आप मतलब लाइक यू नो आगे की तरफ बढ़ना, लॉट ऑफ मनी कमिंग थ्रू, अबंडेंस, ग्रोथ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, ये सब कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट, जैसे मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कोई ब्रेक थ्रू जो आपका वेट कर रहा है। गाइडेंस क्या है जेमिनी के लिए, फॉर ऑल द जेमिनी, क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक, सॉरी फॉर द कमिंग मंथ, अप्रैल 2025। गाइडेंस ये है कि नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने आप को पुराने साइकिल्स में निकालें। मुझे लगता है आप एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, कुछ अचीव किया है, ब्रेक थ्रू या तो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, वो हो चुका है या होने वाला है। द लवर्स एनर्जी, एक्सट्रीमली पॉजिटिव यू नो वाइब्रेंट एनर्जी, मुझे कुछ के लिए तो ये भी हो सकता है अलाइनिंग योर सेल्फ, शिव शक्ति, यिन एंड यंग, सेल्फ लव, ओके, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि ये आपको ये महीने में ये चीज़ गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ खुद को प्यार कीजिए। आप जो चीज़ जैसा सोचते हैं वैसा अट्रैक्ट करते हैं। लवर्स एनर्जी आ रही है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स एंड करियर। ठीक है, ये इतना ईजी नहीं हो सकता, बट समटाइम्स इट इज़ अबाउट यू नेवर नो कि भगवान ने आपके लिए क्या प्लान कर रखा है। ओके, सो डोंट बी स्ट्रेस्ड, किसी की इन्फ्लुएंस में मत आइए और किसी भी वजह से अपने आप को होल्ड बैक मत करिए, चाहे वो टॉक्सिक पैटर्न्स है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, चाहे वो आपके इमोशंस है। देखिए यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड आ रहा है और मैनिपुलेशन का कार्ड आ रहा है, बर्डन, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई भी पास्ट बर्डन्स है, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ रिलीज़ इट। ठीक है, यही बर्डन्स हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं आपकी ग्रोथ में, और एक नई साइड आपकी ब्लॉसम होने देखिए। ओ माय गॉड, एंजल्स देखिए यहाँ पे अभी मैं वो बात कर रही हूँ ब्लूम होने की, तो मेच्योरिटी का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स समथिंग इज़ ब्लॉसमिंग, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँच रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है। तो आपको वक्त देना होगा, ठीक है, आपको खुद को वक्त देना होगा। प्रायोरिटी, डोंट फाइट विद योर सेल्फ। जो जितना टाइम आप अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या लोगों को आप देख रहे हैं, या यू नो दिस एंड दैट। सो इन सब चीज़ों में मत पड़िए। Your focus should be you and your growth and your finances and life ahead, और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अचीव करेंगे। और एक मुझे तो जहाँ तक लगता है चैरियट इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रैवल, मूवमेंट, शिफ्ट,
एंड अ न्यू एनर्जी, कि आप न्यू एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।